स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अभी क्या हो रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद यह सिर्फ टिक नहीं रही बल्कि तेजी से बढ़ रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह विकास वाकई टिकाऊ है या सतह के नीचे कुछ और पक रहा है। दोस्तों, ये सुनिए, भारत की अर्थव्यवस्था ने 7-8% जीडीपी विकास दर के साथ सभी उम्मीदें तोड़ दी हैं और इसकी वजह है जबरदस्त घरेलू मांग और निवेश। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, जीएसटी में बड़ा बदलाव सब कुछ आसान बना रहा है। उपभोक्ता टैक्स से लेकर व्यापार विस्तार तक 4 स्लैब अब सिर्फ 2 रह गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। अमेरिका ने भारत पर भारी शुल्क लगा दिया है। कपड़ा उत्पादों पर 50%, फार्मा पर 100% और H-1B वीजा फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। दाम बहुत ऊंचा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्लोबल हेडविंड्स, यूएस टैरिफ्स एंड वीजा हिट्स, फिर भी भारत का विदेशी सेक्टर मजबूत निर्यात और सबूत यही आपके सामने है। दुनिया देख रही है और आईएसआई जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, जबकि महंगाई भी नियंत्रण में है। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। खतरे अभी भी बने हुए हैं। शुल्क से जुड़ी अनिश्चितताएं और वैश्विक झटके इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को अभी भी हिला सकते हैं। तो आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? बाहरी झटकों से बचने और भारत की विकास यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए नियामक सुधार, बुनियादी ढांचा और राज्यों का सहयोग अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? भारत को अपनी इस अविश्वसनीय आर्थिक यात्रा को भविष्य के लिए सचमुच सुरक्षित बनाने के लिए किन रणनीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। अपनी सीटें कस लीजिए। जो न्यूज क्रो, सरकार खरबों की एक वित्तीय सुनामी लाने वाली है। लेकिन इस बड़ी योजना की सतह के नीचे असल में क्या छिपा है? लेकिन असली सवाल यह है, ठीक है, जो न्यूज क्रो, इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। सरकार का लक्ष्य 677 ट्रिलियन जुटाना है और देखिए, वे ग्रीन बॉन्ड के लिए 10,000 करोड़ अलग रख रहे हैं। टेक्स्ट ओवरले इसकी पुष्टि करता है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। तो वे जलवायु केंद्रित परियोजनाओं पर बड़ी योजना बना रहे हैं, है ना? बड़ा लक्ष्य है जलवायु परियोजनाओं के लिए 25,342 करोड़। लेकिन स्क्रीन पर आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ओवरले कहता है अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ जुटाए गए। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है और विश्लेषक निवेशकों की कम रुचि के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इन बाधाओं के बावजूद सरकार के पास बहुत लचीलापन है, जो बाजार की बदलती परिस्थितियों के जवाब में अवधि या उपकरणों को समायोजित करती है। और इतना ही नहीं, अल्पावधि में स्क्रीन पर देखिए, वे ट्रेजरी बिलों के माध्यम से 1.247 ट्रिलियन का लक्ष्य रख रहे हैं। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। बड़े बॉन्ड की बिक्री से लेकर जलवायु लक्ष्यों और अल्पकालिक टी-बिल तक वित्तीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जो न्यूज क्रो, इसका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है और क्या वे ग्रीन बॉन्ड के लक्ष्य कभी सचमुच हासिल हो पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी, ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए। अमित शाह ने अभी बिहार में एक बड़ा धमाका किया है। आने वाले 2025 के चुनावों के लिए एक ऐसा लक्ष्य रखा है जो पहले कभी नहीं सुना गया। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? शाह सिर्फ बड़े लक्ष्य नहीं रख रहे हैं दोस्तों, वह पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। उन्हें पार्टी का असली मालिक कह रहे हैं। और स्क्रीन पर देखिए, लक्ष्य 243 में से 160 प्लस सीटें। यह एक बहुत बड़ी जीत है जो वह चाहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, और फिर मामला गर्मा जाता है। शाह सीधे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वे घुसपैठियों के मतदान
अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की, बीजेपी राज्य और देश से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी। जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो यह साफ है कि वह यह बात क्यों उठा रहे हैं, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। लेकिन खेल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, ये विकास का है। स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए। शाह ने प्रति व्यक्ति आय में 8,000 रुपये से 68,000 रुपये तक की भारी उछाल पर प्रकाश डाला और पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटालों की ओर इशारा किया। वह कह रहे हैं, 11 सालों में मोदी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। तो एक बड़े राजनीतिक युद्ध के लिए मंच तैयार है। शाह का आत्मविश्वास ऊंचा है, लेकिन विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। तो असली कहानी क्या है? क्या बिहार इस नैरेटिव को मानेगा, या क्या कोई छिपी हुई धाराएं हैं जो पासा पलटने के लिए तैयार है? ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। ठीक है, जो न्यूज फार्म, ये सुनिए, एक ऐसा दिन जो दुनिया भर में भावनाओं की लहर पैदा करने के लिए बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं अनोखी भावनाओं, गहरे जुड़ावों और शब्दों के खजाने की। लेकिन क्या होगा अगर ये छोटे छोटे संदेश सब कुछ बदल दे? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? इस 28 सितंबर 2025 को देखिए, दुनिया नेशनल डॉटर्स डे के लिए तैयार हो रही है। और जब आप स्क्रीन पर यह रिमाइंडर देखते हैं, सेलिब्रेटिंग डॉटर्स, सेप्ट 28, 2025, तो आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आह्वान है। हमारी बेटियों की अविश्वसनीय खुशी और रोशनी को संजोने की याद दिलाता है। हम गहरी दिली भावनाओं की बात कर रहे हैं, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, जो न्यूज फार्म, ये लेख सिर्फ कुछ कहने के बारे में नहीं है, यह सही बात कहने के बारे में है। यह उपलब्ध दिली, मजेदार और प्रेरणादायक संदेशों की अविश्वसनीय विविधता के बारे में है। टेक्स्ट ओवरले पर देखिए, वर्ड्स दैट कनेक्ट, हार्टफेल्ट, फनी, इंस्पिरेशनल। यह सिर्फ एक सूची नहीं है, यह एक ऐसा टूल किट है जो गहरी भावनात्मक जुड़ाव को उजागर करता। यह सिर्फ एक निजी पल नहीं है, जो न्यूज फार्म, यह एक आंदोलन है। हम देख रहे हैं कि माता पिता इन गहरे शब्दों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे स्नेह की लहर फैल रही है। ये संदेश प्यार की रसीद बन जाते हैं, अनमोल रिश्तों का अकाट्य सबूत। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। चाहे वह एक साधारण खत हो या एक बड़ा भाव, डॉटर्स डे पर हर एक कार्य अमिट यादें बनाता है। यह परिवार में उस अनमोल जगह को मजबूत करने, हर बेटी को सचमुच खास महसूस कराने के बारे में है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप इस साल डॉटर्स डे को कैसे यादगार बनाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।